बताओ मैडम, आप ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा, ऊपर है कौन? ट्रेनिंग देने के बाद हमें ये बोला गया आपको सेवानगर डिपो में ड्यूटी दी जाएगी। 4 महीने हो, 4 महीने में घर में बैठे हुए और ये बोलते हैं कि मैडम आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, 2 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पायल शर्मा। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है और हम सीमा और पुष्पा, हम 2 ड्राइवर हैं। वैसे तो हम 10 ड्राइवर हैं। हाँ, हम वैसे तो हम 10 ड्राइवर हैं और हमारी सहेलियां भी बैठी हुई हैं और कुछ रास्ते में, एक रास्ते में, बाकी सब हम बैठे हुए हैं। मैम कब से बैठे हुए आप लोग? हम 3 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए मैडम। 4 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। हमें ड्राइवर की ट्रेनिंग दी गई, 6 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद हमें ये बोला गया आपको सेवानगर डिपो में ड्यूटी दी जाएगी। ये हमारी पुष्पा जी, सेवानगर डिपो में आपको ड्यूटी दी जाएगी और ड्यूटी देने के बाद आपको गाड़ी की चाबी देगी, आप गाड़ी चालू कर लेना। हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी चला लेंगे। हम ट्रेनिंग पूरी कर आ गए। जो हम गए, पहले से ड्राइवर है, हमें गाड़ी चलानी आती है। ठीक है, आप भी ड्राइवर हैं? हाँ, मैं भी ड्राइवर हूँ। हमें गाड़ी ऑलरेडी पहले से हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने सेवानगर डिपो में हमें बोला गया कि आप 6,000 रुपये दीजिए और जमा करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग की 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर ठीक है, हम दे देंगे। और मतलब उसके बदले जॉब हमें कब तक मिलेगी? कह रही आप ट्रेनिंग करके 6 दिन की ट्रेनिंग करके आ जाइए, आप वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आइए तो आपको तुरंत हम वहाँ से आके तुरंत हम आपको चाबी दे देंगे, गाड़ी दे देंगे चलाने के लिए। आज 4 महीने हो गए हमें घर में बैठे हुए। हमें कभी बोलते हैं आप IPS डिपो चले जाइए, कभी बोलते हैं नंदनगरी डिपो चले जाइए, कभी बोलते हैं अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है। हमें ऐसे भगा दे रहे हैं। हम कितना भटकेंगे? और फिर जब इन्होंने 6,000 रुपये लिए तब इन्होंने कोई रूल नहीं बताए, न इन्होंने कुछ हमें मतलब ये भी बताया कि मतलब तुम्हें और भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या तुम्हें पैसे और पे करने पड़ेंगे। इन्होंने जब हम 6 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली उसके बाद हमें सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया। फिर कह रहे कि आपको 21 दिन की और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और आप 21,000 रुपये और दीजिए। तो हम कहाँ से लेके आएंगे 21,000 रुपये, जब पहले फ्री में ट्रेनिंग करवाई गई है और आधी सैलरी भी दी गई थी और हमसे 6,000 रुपये लिए गए। फिर बाद में जब ट्रेनिंग होने के बाद फिर 21,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे। हम अब 4 महीने आपसे 21,000 रुपये फिर से मांग रहे, लेकिन अभी तक ना हमारी कोई ट्रेनिंग के लिए कोई वहाँ से लेटर आया। कह रहे ऊपर से अभी तुम्हारी वो हो रही है, क्या नाम है, बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, ऊपर से अभी ऑर्डर नहीं आया। अब ऑर्डर कब तक नहीं आएगा? हमारी जॉब भी मतलब जहाँ हम कर रहे थे चक्कर में हमारी जॉब भी नहीं है और हम घर में बैठे हुए तब से। हमें तो ना हमें पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें ट्रेनिंग देके हमें जॉब चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए चलाने के लिए, जॉब चाहिए। हमने ये एप्लीकेशन भी लगा रखी है। ये एप्लीकेशन हमने कम से कम 4 महीने हो गए हमें एप्लीकेशन, हम इधर से इधर घूम रहे हैं। इस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आ रहा। CM के पास भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। हमने आतिशी मैम के पास भी एप्लीकेशन, क्या जवाब आया? कोई वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। और यही हमने वो तो कहती है कि हम आम जनता की समस्या सुनते हैं। वो क्या समस्या सुन रही है? 4 महीने हो गए, 4 महीने से धक्के खा रहे हैं, 4 महीने से घर में बैठे पड़े हैं, कोई ड्यूटी नहीं हो, घर में बैठे पड़े हैं। और कोई जब घर में कमाएंगे नहीं तो घर की हालत भी खराब होगा। कैलाश गोलक के पास भी लगाई हमने। उन्होंने तो कल इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो कल ही तो दिया है। 4 महीने से तो हम परेशान हो रहे हैं ना। और फिर दूसरी बात है, हम DTC में है ना, जब क्लस्टर में, तो क्लस्टर वालों का हम ऑलरेडी ड्राइवर है तो 2 महीने की ट्रेनिंग का तो सवाल ही नहीं बनता। अगर आप DTC में, हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा DTC में और क्लस्टर में क्या फर्क है? DTC में ये फर्क है, जैसे लड़कियां आती हैं 2 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्लस्टर वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको ऑलरेडी तुम्हें चाबी दे देते, तुम्हें ट्रेनिंग आती है, चाबी कंपनी अलग अलग होती है, उनको डायरेक्ट चाबी देके आप चल कर सकते हो। नंदनगरी की 6 दिन की क्लास होती है। अब ये बोल रहे हैं कि फीमेल ड्राइवर को 2 महीने की ट्रेनिंग होगी या 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। हम तो लेने के लिए भी तैयार है, कोई रिस्पॉन्स तो आए। 4 महीने से कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ बोले नहीं रहे और हम घर में बैठे पड़े हैं। ऐसा थोड़ी होता मैडम कि आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले, हमें मतलब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, झूठ, हाँ, ये आश्वासन दे रहे हैं।
है बस खाली, और हमें उसके अलावा कुछ नहीं हमें आशा नजर आ रही, ना हमें कुछ बताया जा रहा कि यहाँ कब तक होगा तुम्हारा काम, कब तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, ना हमें डेट बताई जा रही है, ना इसका हमें कुछ भी नहीं बताया जा और रहा। मैम हम ड्राइवर हैं, ड्राइवर की ड्यूटी करने चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि बाद में ये हो कि मैडम आप अपने पैसे ले लो या अनफिट हो या कुछ हो। हमारा मेडिकल भी हुआ है डिपो में, सेवानगर डिपो में मेडिकल हुआ है, सारी लड़कियां पास है मेडिकल में, और 10 की 10 लड़कियों को ड्राइविंग अच्छे से आती है, सारी लड़कियां ड्राइवर अच्छी हैं। जब हम ड्राइवर हैं, हम अच्छी से गाड़ी में एक गर्व की बात है कि आप एक महिला होकर एक ड्राइवर हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हमें? जब हम गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर तो अच्छे हैं इनमें, हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हमारी सारी ड्राइवर बहनें सब गाड़ी चला रही हैं। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की? अभी तो कोई जब ज्वाइनिंग नहीं हुई थी घंटे की ड्यूटी की, ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी ज्वाइनिंग ही नहीं करवाई उसने, 4 महीने से घर में बैठे पड़े। और हमें ज्वाइनिंग, हम जब सेवानगर डिपो में गए थे हमें लेटर दिया गया था वहाँ कायदा कि आपको जॉब दी जाएगी, नंदनगरी में क्लास लेकर आओ। हम नंदनगरी में गए क्लास लेने के लिए, फिर बाद में बोलते हैं मैडम ये आपकी आईडी तो टेम्परेरी आईडी थी, ये कोई आईडी नहीं है इसकी, ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा। मेरी तो आईडी भी है, हाँ। मेरी आईडी है, मेरा वो भी है, सर्टिफिकेट भी है वहाँ का नंदनगर डिपो। अब ये बताओ, हमारी भी आईडी, अब ये बताओ मैडम अब ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा, ऊपर है कौन? 4 महीने हो, 4 महीने में घर में बैठे हुए, और ये बोलते हैं कि मैडम आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी या 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। जो हम 6 दिन की ट्रेनिंग लेकर आ गए नंदनगरी में, तब तुम्हें कोई रीजन नहीं था कि लड़की की 2 महीने की ट्रेनिंग होगी या 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। हमारा तो इस समस्या क्या संविधान ही नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, हम क्या करें और कहाँ कहाँ जाए? हम भटकते हैं, कभी वो बोलता है इधर चले जाओ, उधर गलत चले जाते हैं। कभी हमसे बोला जाता है कि मैडम रातों रात ये बोला जाता है कि मैडम आप लोगों की बात टाल दी जाती है। बात टाल दी जाती है, हमारी बातों को वैल्यू नहीं दी जा रही है। अच्छा, वैल्यू नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही और ना हमारा समाधान निकल रहा। हमें तो भाई एक तरफ से आज ही तो कैलाश गोलत ने ट्रांसफर दिया है, अभी तो उससे पहले कल दिया था। आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और वो ये बोलते हैं, कैलाश गोलत जी बोलते हैं कि हम ना लड़की को ढूंढ रहे हैं ड्राइवर के लिए, लड़के ऑलरेडी ड्राइविंग में लाइन में आना चाह रहे तो उन्हें ड्राइवर के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कालका जी चले जाओ, सुखदेव विहार चले जाओ, नेहरू प्लेस चले जाओ, और किसी भी डिपो में चले जाओ, मेरे घर के बगल में ये कालका जी डिपो, वहाँ पर गई मैं अकेले, मैंने मैडम आप फीमेल ड्राइवर रखोगे? उन्होंने साफ बोल दिया हम फीमेल ड्राइवर नहीं रखेंगे, केमिकल क्लस्टर है वो, क्यों नहीं रखेंगे भाई फीमेल ड्राइवर? आपके पास एक्सपीरियंस है? आती है भाई, एक्सपीरियंस है, गाड़ी चलाना आती है, अच्छी खासी गाड़ी चला लेते हैं हम, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हो? रीजन भी तो बताओ। गाड़ी चला रही हूँ, आप 10 साल से गाड़ी चला? मैं 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, एक्सपीरियंस कैसे नहीं है? 10 साल का एक्सपीरियंस मान्य होता है ना। मैं 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, मुझे पूरा गाड़ी चलाते हुए 3 साल हो गए, 3 साल से गाड़ी चला रही हूँ, तो 3 साल से गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने नहीं आएगा, चलाने नहीं आएगी? रीजन क्या है? वो तो बोली नहीं, कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा। न अगर ट्रेनिंग बढ़ी तो ट्रेनिंग का भी तो कोई जवाब दो, कुछ नहीं। तो मैम आपको कितना वेतन मिलता है? क्या वेतन आपका रुक भी जाता है महीने महीने में? जब मैडम जब ज्वाइनिंग हुई तो वेतन का तो मिलने का सवाल ही नहीं है। 4 महीने से घर में बिठा रखा, जब 6 दिन की ट्रेनिंग लेकर आया हम नंदनगरी से, 2 दिन इन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, 10 दिन हमारे वैसे हो गए। हम प्राइवेट प्लेसमेंट में जॉब करते थे, 10 दिन कोई इंसान ड्यूटी नहीं जाएगा तो उसे कोई रखेगा? मैडम आप बताओ, 10 दिन कोई ड्यूटी नहीं जाएगा, कोई रखेगा? उन्होंने दूसरा ड्राइवर हायर कर लिया। ये हम लड़कियों को 10 दिन की ट्रेनिंग का, 6 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, ये 10 ही लड़कियों के पास है। अच्छा, ये एक लड़की के पास नहीं है, 10 ही लड़कियों के पास है ट्रेनिंग का। वो पर्ची दिखाओ जो आपको मिली थी 6000 की, वो अभी है नहीं हमारे पास। 6000 पर्ची किस चीज की है? वो हमने खुद अपने पास से पैसे दिए थे, 6000 रुपए दिए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, वो भी उसका भी कुछ वो नहीं है। और सुनने में आता है कहीं ना कहीं वो पैसे इन्होंने खा लिए। अब वो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो यही बताएंगे। और ऊपर से ये बोलते हैं 6000 रुपये हम लड़कियों को, मीटिंग हुई है 6000 रुपये लड़कियों को वापस दे दिए जाएंगे। सुनने में आ रहा है हमारे पास ये 6000 रुपये लेके हम क्या करेंगे भाई? हमें तो ड्यूटी चाहिए, हमें तो ड्यूटी चाहिए, वो ड्यूटी दे नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। अब क्या करें? और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, जो मांगना चाह रहे हैं आप? ये भाई लड़कियों को हर जगह DTC में, हर जगह लड़कियों को ड्राइविंग में जगह हो। ये नहीं हो कि जैसे आज हम बैठे हैं, चलो भाई आज बैठ गए, आज भारत में गर्व की बात होनी चाहिए कि एक जो महिला है वो ड्राइविंग कर रही है, फिर भी उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये गर्व की बात क्या है या वैसी बात बोले? मैडम हम पढ़ी लिखी तो ज्यादा है नहीं,
अब हमें ड्राइविंग सीखी है तो हमें ड्राइविंग लाइन आती है, हम तो ड्राइविंग ही जानते हैं। दूसरी बात ये है, जैसे हम भटक रहे हैं ना, हम चाहते हैं आने वाली लड़की चाहे क्लस्टर में करे चाहे डीटीसी में करे, उस लड़की के लिए डॉक्टर बनने की आज़ादी है। आप डॉक्टर बनोगे पढ़ोगे आज़ादी है, वकील बनने की आज़ादी है, टीचर बनने की आज़ादी है, ड्राइवर बनने की क्यों आज़ादी नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से। मैं ड्राइवर बनना चाहती हूँ और लड़की भी ड्राइवर बनना चाहती है। किसी भी डिपो में चले जाओ, सुखदेव विहार में चले जाओ, नेहरू प्लेस में चले जाओ, कहीं भी तो ये बोला जाता है कि मैडम फीमेल ड्राइवर की वैकेंसी नहीं है। तो फिर आपने ट्रेनिंग क्यों करवाई हमारी जब फीमेल ड्राइवर की वैकेंसी नहीं थी? तो मैम जो दिल्ली में जो सरकार है वो तो कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ सुविधाएं दी गई है। क्या सुविधाएं दी गई हैं? दिख तो रहा है, सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये क्या सुविधा है? सुनवाई नहीं हो रही। 4 महीने से तो हम खुद फ्रंट पे हम 10 लड़कियां भटक रहे हैं। जितने भी पोस्ट पे, ड्राइवर पोस्ट पे महिलाओं को रखा गया था, वो आज यहाँ पे सब खड़ी हुई है। पहले दिल्ली महिला आयोग खोला गया था, उसके सारे ड्राइवर इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी यहाँ भी डीटीसी में दी है तो वो बुरी लड़कियां सारी बैठी हुई हैं रोड पर। कलेक्टर वाली भी, डीटीसी वाली भी, जो भी है जिसने ट्रेनिंग ली है, सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। सब तो अगर फैसिलिटी होती तो यहाँ पर नहीं बैठे होते ना। ठीक है, गाड़ियाँ जो रोड पे टूट फूट होती है तो उसमें ड्राइवर भरते हैं। जो भी घटना होती है या मतलब ड्यूटी पे थोड़ा लेट होने पर पूरी दिहाड़ी काट दी जाती है, तो कहाँ से भरेंगे? मैडम ना ये देखेंगे हम, आप अपना घर बाहर छोड़कर बैठे, आप अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं धरने के लिए। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी? आपको उम्मीद है उनसे? उम्मीद की बात बताऊं, देखो मैडम जी, सरकार हमसे चलती है, वोट हम देते हैं। यहाँ पर सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, एक तरह की वोट बैंक है। एक बात बोल रही हूँ मैम, जब सरकार हमसे चलती है और हम सरकार के हैं, जब एक परिवार के, मैं ये नहीं बोल रही कोई सी बीजेपी हो कोई सी भी सरकार हो, हम एक परिवार में रहते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। और तो हम इस देश के नागरिक है, क्यों नहीं करेंगे मांग पूरी? उन्हें तो करनी तो चाहिए हमारी मांग पूरी। अगर वो मांग पूरी नहीं करेंगे मैम, ऐसे कैसे होगा यार? हम जब तक अड़े रहेंगे यहाँ पर, हम नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हटेंगे नहीं आप? नहीं, यही बैठे रहेंगे चाहे कितने भी दिन हो जाए या महीना हो जाए? हाँ, कितने भी दिन हो जाए। और महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं डीटीसी में? वो तो अभी हमने मैम ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी ना अभी हमने। अच्छा, आपने ड्यूटी ज्वाइन? हाँ, नहीं, हमें अभी मैडम जी, अगर सुविधाएं होती ना डीटीसी में महिलाओं के लिए तो महिलाएं यहाँ नहीं बैठी। सबसे बड़ा तो रीजन ये है। और दूसरी बात ये है, मैं ये चाहती हूँ डीटीसी में दरवाजे खोले जाएं। सरकार को भी चाहिए दरवाजे खोलना है कि लिखित में ड्राइवर नहीं होना चाहिए। ये 100 है या 50 है, एक डिपो में चलिए आप 12 ड्राइवर मिलेंगे, 20 ड्राइवर मिलेंगे, 30 ड्राइवर। महिला ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मिल जाएंगी 20 ड्राइवर मिल जाएंगे। क्या महिला ड्राइवर को इतना ही होना चाहिए? बढ़ना नहीं चाहिए। अगर कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, तो उसमें लिखित में होता है कि 100 ही वकील बनेंगे, क्या 200 ही वकील बनेंगे, या वो डॉक्टर बनेंगे? जब हर चीज़ की आज़ादी है हमारे देश में, तो ड्राइवर बनने की क्यों आज़ादी नहीं है? क्यों लड़कियों को ज्वाइनिंग नहीं करा जा रहा? जो लड़के ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुकी हैं, ड्राइवर हैं, तो उन्हें क्यों ड्यूटी नहीं दी जा रही? हमसे झूठा झांसा दे के हमसे पैसे लिए गए और हमें पीछे पीछे घुमा रहे जॉब के लिए। हमें क्यों ड्यूटी नहीं दी जा रही? हमसे झूठे बोल के पैसे लिए गए, हमसे झूठ बोलकर आपसे पैसे हड़पे गए हैं। और हम जो जॉब के लिए पीछे पीछे घुमा रहे हैं, कभी यहाँ घुमा रहे, कभी वहाँ भेज रहे, कभी वहाँ भेज रहे। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। ये मैडम, ये तो अभी से परेशान है लड़के, हम तो 4 महीने से परेशान है। 4 महीने से धक्के खा रहे हैं हम। वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई, वहाँ एप्लीकेशन लगाई, कोई रिप्लाई नहीं आता। क्या करें हम? हमारा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है।